अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसमें हमने हिस्ट्री की बुक भी स्टार्ट की हुई है। तो हिस्ट्री की बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज में हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं। पहले एमसीक्यू हमारे पास है कि आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम क्या है। हमने इस चैप्टर की जो रीडिंग है उसमें ये बताया गया है कि हमने उसकी जब रीडिंग की है कि आखिरी मुग़ल बादशाह जो था वो हमारे पास बहादुर शाह ज़फ़र था। इसके बाद असबाब क़वातीन का नाम का रसाला किसने लिखा, तो ये भी हम पीछे रीडिंग में कर चुके हैं। इवन कि ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया है। तो ये रसाला जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा। उसी तरह से बाकी जो हैं इसके एमसीक्यूज़ ये आपने रीडिंग में से ही ये सारे कवर हो चुके हैं। तो ये आपने इनको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कवर हो चुके हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई ये भी हम कर चुके हैं। हिंदू माशरे में कितनी ज़ातें हैं ये भी हम कर चुके हैं। जुदागाना इंतखाब किसे कहते हैं ये भी हमने रिसेंटली लेक्चर्स में किया। किस शख्सियत ने अंग्रेज़ हुकूमत को तजवीज़ दी कि बरसगीर के कानून साज़ेदार में मुकामी लोगों को शामिल किया जाए, तो वो हमारे पास है सर सैयद अहमद ख़ान। और अंग्रेज़ हुकूमत से पहले बरसगीर की कौन सी सरकारी ज़ुबान थी, तो वो थी फ़ारसी। तो जब अंग्रेज़ है तो उन्होंने फ़ारसी की जगह पे अंग्रेज़ी जो है उसको सरकारी ज़ुबान किया। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जामिया नोट लिखे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चैप्टर के स्टार्ट में हमें ये दी गई है। तो यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सारी रीज़न बताई गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका क़याम कब हुआ, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका आंसर लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम जो है वो कब हुआ। तो ये जो है ये हमारा आज का काम है। आपने इसको अच्छे से याद करके अपनी डायरी पे लिखना है। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पहले आप राइट डाउन कर चुके हैं, तो इसलिए आप उसको लिखेंगे नहीं, आपने जस्ट उसको याद करना है। और उसके अलावा जो हमने एमसीक्यूज़ किए हैं वो भी आपने उनको भी अपनी बुक पे ही सोल्व करना है। उसमें जो टिक क्रॉस या फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आप उसको कर सकते हैं, बुक पे ही आप उसको सोल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का ये जो काम है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ये आपने अपनी बुक से इसको याद करके तो अपने रजिस्टर पर आपने इसको लिखना है। थैंक यू सो मच।